कनेक्टिंग टू क्लाउड सर्वर। अच्छा, रिकॉर्डिंग शुरू किया। हाँ, ओके। आप लोगों ने बहुत बार सुना रहेगा लोगों के मुंह से प्रोटीन नहीं खाने का, प्रोटीन खाया तो किडनी डैमेज होता है, ये होता है, वो होता है, बाल झड़ते हैं। कितने लोगों ने ये सब सुना है? कितने लोग दही खाते हैं? कितने लोग दूध पीते हैं? कितने लोग स्प्राउट्स खाते हैं? कितने लोग अनाज खाते हैं? कितने लोग फ्रूट्स खाते हैं? कितने लोग ड्राई फ्रूट खाते हैं? कितने लोग ड्राई फ्रूट खाते हैं? ये सब में है कि नहीं है प्रोटीन? अगर प्रोटीन से किडनी डैमेज होता तो भगवान इन सब में प्रोटीन डालता क्या? पहली बात, हाई प्रोटीन जब आप खाते हो तब किडनी डैमेज होता है, दैट इज करेक्ट। बट व्हाट इज हाई प्रोटीन? जब आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट से कई गुना ज्यादा हो जाए तब। अभी आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट है कितना? जितने लोग 30 प्लस है, 30 के उम्र के ऊपर है, चाहे मेल चाहे फीमेल, उन सब का प्रोटीन रिक्वायरमेंट पर केजी 2 ग्राम है ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली। क्यों? रीजन, बाय डिफॉल्ट अपना आफ्टर द एज ऑफ 30 मसल लॉस प्रोग्राम पे जाता है। बाय डिफॉल्ट वो हर साल आधा किलो मसल लॉस करने वाला है। अब आपका मसल ऑलरेडी कम है और आपको मसल बढ़ाना है, तो बाय डिफॉल्ट आपको एवरी ईयर 1 किलो मसल गेन प्रोग्राम पे जाना जरूरी है। बाय डिफॉल्ट ये भगवान ने बनाया है, उसको ना आप ना मैं ना कोई और चेंज कर सकता है। चाहे कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, उसको एवरी ईयर मसल गेन प्रोग्राम पे जाना जरूरी है। गेटिंग द पॉइंट? अब अगर हम 2 ग्राम की बात करें और हम सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं अर्चना का। अर्चना कितना वेट है आज के तारीख में? 52 के हिसाब से हो गया 104 ग्राम। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे बताओ, 104 ग्राम प्रोटीन एक दिन में कैसे खाओगे? अभी आप 104 ही नहीं खा सकते तो हाई प्रोटीन कहाँ खाने जाओगे? 104 की रिक्वायरमेंट है और आप हर रोज 130, 140, 50, 150 हर रोज दोगे तो किडनी डैमेज होगा। आप एक दिन दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। कोई एक खाना आपको हेल्दी नहीं बना सकता, वैसे ही कोई एक खाना आपको अनहेल्दी भी नहीं बना सकता, बराबर है? या कोई एक दिन एक्सरसाइज करके फिट नहीं हो सकते। अगर आपको कुछ भी करना है तो कंसिस्टेंट करना है, अगर किडनी को भी करना है तो कंसिस्टेंटली करना है। तो हाई प्रोटीन आपके दिमाग से निकाल दो। इनफैक्ट अगर आपको कोई हाई प्रोटीन के बारे में पूछे तो ऐसे हंस दो कि उसे लगे वो कुछ तो गलत बात कर रहा है। मतलब अगर मुझे या रानी को कोई पूछेगा तो हम पहला जोर से हंसते, लिटरली हंसते, ताली विली मारते, एंड देन मतलब सामने वाले को लगता है कुछ तो गलत हो गया, एंड देन उनको समझाते हैं कि गलत क्या हुआ। गेटिंग द पॉइंट? नाउ चलो आप ऐसा समझ लो कि आपने 104 ग्राम प्रोटीन खाया भी, लेकिन प्रोटीन क्या है कितने लोगों को पता है? लोगों को प्रोटीन वर्ड मालूम है? प्रोटीन क्या? प्रोटीन एक्चुअली इज 22 अमाइनो एसिड्स पुट टुगेदर। अब ये 22 अमाइनो एसिड्स में से 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, 9 अमाइनो एसिड्स है जो इसेंशियल है। जब तक आपके खाने में ये सारे 9 इसेंशियल एसिड्स नहीं आते तब तक वो प्रोटीन का कोई फायदा नहीं है आपके बॉडी को। आइदर वो फ्लश आउट करेगा या वो फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करेगा। दैट इज वन ऑफ द रीजंस। आप लोग देखोगे जिम में बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग कंपनीज का प्रोटीन लेते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा कोई ब्रांड का, बट देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल इन इंडिया जो खाने के बाद एक्चुअली में फैट गेन होता है। मसल गेन होता है लेकिन फैट गेन भी होता है। दिखता है ना छोड़ने के बाद। हाँ, नेक्स्ट, ये 22 अमाइनो एसिड्स में से 9 अमाइनो एसिड्स एसेंशियल है। कौन से? पता नहीं। कहाँ से लाओगे? पता नहीं। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं मैं दाल खाता हूँ, दाल में प्रोटीन मिलता है ना। कौन सी दाल है जिसमें सारे 9 अमाइनो एसिड्स मिलते हैं? नहीं, एक कोई भी ऐसी दाल नहीं है जिसमें 9 अमाइनो एसिड सारे अवेलेबल है। आपको कॉम्बिनेशन में जाना पड़ता है, प्रोटीन खाना रहेगा अमाइनो एसिड्स के हिसाब से। तो अमीनो एसिड्स जो है प्रोटीन के, अगर वो आपको सारे खाने हैं तो आपको दालों का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। आपके कोई एक दाल में प्रोटीन नहीं मिलेगा आपको सारा। हाँ, सुनो ना, आता हूँ उस पर भी आता हूँ। अभी आपने मिक्स दाल कर भी लिया, अभी हमने अर्चना के हिसाब से बात किया 104 ग्राम का प्रोटीन चाहिए, बराबर है?
सबसे पहली बात, 104 ग्राम आप दाल खाते हो क्या एक दिन में? पूरे घर के लिए भी 104 ग्राम दाल नहीं बनती। अभी इसका पीडी का वैल्यू रहता है। 104 ग्राम मतलब कितनी होगी? हाँ, यही तो बोल रहा हूँ। अभी सुनो, इसका पीडी का वैल्यू भी रहता है, और आप 104 ग्राम अगर दाल खाते भी हो तो 104 ग्राम में 104 ग्राम प्रोटीन नहीं है ना, 26% के नीचे प्रोटीन है, 20 से 26% के बीच में है। तो आपने 100 ग्राम दाल खाया तो 20% के हिसाब से 25% के हिसाब से 25 ग्राम प्रोटीन मिला। वो कैसे काउंट करेगा सर? वो काउंट नहीं करते, वो प्रॉपर्टी है उसका। अभी सबसे डेंजरस चीज, उसका डाइजेस्टेबिलिटी जो है, पीडी का प्रोटीन डाइजेस्टेबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर, पीडी का PDCAAS, ये 0.26 के नीचे है। मतलब उसका डाइजेस्टेबिलिटी 26% के भी नीचे है। अभी आपने दाल ऐसा समझ लो कि 100 ग्राम खाया, 100 ग्राम में 25 ग्राम आपको प्रोटीन मिला, लेकिन वो 25 ग्राम का डाइजेस्टेबिलिटी सिर्फ 25% है, मतलब सिर्फ 6 ग्राम। अब ये कच्चा खाओगे तो, अभी इस दाल को आपने कुकर में पका दिया तो वो 6 ग्राम का क्या हुआ? अभी इसको अगर आपने बर्तन में पका दिया तो वो 6 ग्राम का क्या हुआ? गेटिंग द पॉइंट? काउंट सब जंगल हो रहा है, काउंट क्यों करेगा? दाल खाने की रही तो काउंट, कुकर में पकाया तो ये हो गया, ये हो गया। इसीलिए तो ये सेशन है, रुको तो सही, सेशन पूरा होने दो, आपको सब समझ में आएगा। मेन पॉइंट यही है यहाँ पे। ना ये नहीं है, रुको। फिर आके यही पॉइंट आता है। अरे रुक जाओ, आप सेशन होने तो दो, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ये लिंक टू लिंक चलता है ना, अगर आपको मैं बीच में से ही कुछ बता दूं तो कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा। अभी बहुत लोग कहते हैं नॉनवेज खाता हूँ, नॉनवेज। अभी कितना नॉनवेज में कितना % प्रोटीन है? अगर आप बीफ भी खाते हो, बीफ इज सेड एज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अवेलेबल फॉर प्रोटीन, लेकिन उसका भी डाइजेस्टेबिलिटी 92% है। अब आपका कितना किलो बीफ खाने के बाद कितना प्रोटीन मिलेगा? वो हर बीफ में अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि वो बीफ ने क्या खाया, वो गटर में जाके गटर का खाया, या उसने प्रोटीन खाया, या उसने घास फूस खाया, नो वन नोस। गेटिंग द पॉइंट? Now, coming back to your protein requirement, अभी आपको ये नहीं, लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि ये YouTube पे भी जाता है, Facebook पे भी जाता है। इंडिया में नहीं जाते, इंडिया में बहुत कम लोग हैं, लेकिन इंडिया में आपको बताऊं कुछ लोग हैं जो भेजा फ्राई खाते हैं। अभी हाँ, नॉट ओनली भेजा फ्राई, हाँ, कितने अलग अलग जानवर का भेजा खाते हैं। अरे बाबा खाते। अरे तो आप किसी को उठा दो ना, किसी का बंद करवा दो। अच्छा सुन लो, अच्छा छोड़ो, प्रोटीन पे आते हो, उसको छोड़ो। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे अलग अलग चीजें खाते हैं, और ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं ना कि आपको देख के भी कैसे तो भी होगा, आपको देख के उल्टी आएगा, ऐसा ऐसे खाते मैं आपको ऐसे ऐसे नाम बता दूं, आप पागल हो जाओगे। ब्रेस्ट खाते हैं, ब्रेस्ट। कमिंग बैक टू प्रोटीन नाउ, आपको प्रोटीन खाना कैसे है? पहला तो 104 ग्राम खाना है, जो आपको दिन भर में डिवाइड करना है। अभी भगवान ने क्या किया है, चाबी दिया है ना, तो उसका ताला देके रखा है। कोई ताला चाबी के बगैर बनाया नहीं, कोई चाबी बनाया। उसने आपको बता दिया प्रोटीन को कितना खाना है, लेकिन एक और तकलीफ किया। क्या तकलीफ किया मालूम है? आपको एक बार में 30 या 40 ग्राम ही प्रोटीन खाना है, और वो भी आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड है, आपके एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड है। ऑन एन एवरेज इंडिया के हिसाब से अगर हम अभी बात करें तो एक खाने में आप 25 ग्राम के ऊपर नहीं खाना चाहिए। 25 ग्राम के ऊपर जब आप प्रोटीन खाओगे, 26, 27, 28, 29, तो वो 4-5% आपका बॉडी फैट में डालेगा, या पूरा 26, 28, 29 फैट में डालेगा, किसी को नहीं मालूम। अब अगर आप मेरे जैसे कंडीशन में आ गए कि आप 20-22 साल से वर्कआउट कर रहे हो, आपका वर्कआउट काफी अच्छा है, तो आप 30 ग्राम तक प्रोटीन खा सकते हो एक बार में। हाँ, ऑनलाइन करो। गेटिंग द पॉइंट? लेकिन अगर आपका वर्कआउट अच्छा नहीं है तो आप 30 ग्राम भी प्रोटीन एक बार में नहीं खा सकते। नाउ कमिंग बैक टू 104, अब 104 ग्राम प्रोटीन खाना है, और हमें अगर एक बार में 25 ही ग्राम खाना है तो हमें उसे 4 बार में डिवाइड करना है। अभी 4 बार मतलब ब्रेकफास्ट, स्नैक, लंच एंड डिनर,
सिंपल सा थिंग। अभी ब्रेकफास्ट में आपको मिनिमम 15 से 25 ग्राम प्रोटीन खाना है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे बताओ कहाँ से आएगा? कौन सा फैन चालू हो गया? उसको इसको प्लीज बंद करो, क्योंकि हवा ही नहीं आ रही थी। क्योंकि उसका आवाज बहुत है। ये वाला मैंने किया वो इसके बाजू वाला, इसका आवाज बहुत आता है। ओके, नो प्रॉब्लम, आप उधर बैठो, कोई दिक्कत नहीं। कमिंग बैक टू ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आपने कम से कम 15 से 25 ग्राम प्रोटीन खाना है। अभी मुझे बताओ ऐसा कौन सा ब्रेकफास्ट है जिसमें आप 15 ग्राम मिनिमम प्रोटीन खा सकते हो शेक के साथ? और बॉइल्ड एग, एक एग में सिर्फ 3 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। अगर आप एग व्हाइट खाओगे तो, पूरा एग खाओगे तो 6 ग्राम मिलता है। अभी तकलीफ क्या पता है? साइंटिफिकली आप एक हफ्ते में सिर्फ एक ही एग खा सकते हो पूरा। तो आपको अगर एग व्हाइट खाना है तो 5 एग व्हाइट 15 ग्राम के लिए खाना होगा, 25 ग्राम के लिए 8 एग व्हाइट खाना पड़ेगा। अगर आप 8 एग व्हाइट सुबह सुबह खा लोगे तो आपका इंटेस्टाइन का क्या होगा? और अगर हर रोज खाओगे तो क्या होगा? नहीं होता, इतना नहीं होता। 2-3 तक डाइजेस्ट हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर जाएगा तो डाइजेस्ट करने का कैपेसिटी चाहिए। व्हाइट खाना चाहिए, व्हाइट खाना चाहिए, लेकिन व्हाइट भी आप नहीं खा सकते ज्यादा क्वांटिटी में। एक गिलास दूध में सिर्फ 2 से 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यस, एक शेक में 24 ग्राम मिलता है। हाँ हाँ, फॉर्मूला 1 में 9 ग्राम, शेकमेट में 10 ग्राम और आपका प्रोटीन में 6 ग्राम। सॉरी, हाँ 50, फिर भी 50 बचा ना। ये 50 कहाँ से लाओगे? हाँ, तो 104 ग्राम आपको खाना है ना। हाँ, अभी आपका वेट 67 है, तो आपके बॉडी के हिसाब से हो गया 134 ग्राम, 134 ग्राम। जब तक आप उतना नहीं खाओगे तब तक आपका बॉडी हेल्दी नहीं होगा। अभी वो नहीं खा सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि आप स्नैक्स करो बीच बीच में, प्रोटीन बेस्ड। आपके दोपहर के खाने में पनीर ऐड करना है, आपको सोया नट्स खाना है 4:30 बजे, 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। देखो ना, अच्छा, आप जब प्रोटीन पनीर 30 ग्राम खाते हो तो आपको 6 से 10 ग्राम के बीच में प्रोटीन मिलता है, डिपेंडिंग ऑन पनीर क्वालिटी। अगर आप घर में पनीर बनाओगे भैंस के दूध का या गाय के दूध का, तो ऑन एन एवरेज आपको 10 ग्राम मिलेगा, लेकिन कोई नहीं। लेकिन अगर आप बाहर का बनाओगे तो आपको बाहर का खरीद के लाओगे तो आपको 6 से 8 ग्राम मिलता है। लेकिन हम सिर्फ पनीर की बात करें ना, आपके रोटी में भी प्रोटीन है, आप सब्जी खाते हो उसमें भी थोड़ा बहुत प्रोटीन है, दाल खाते हो उसमें भी प्रोटीन है। तो ये आप जब पनीर ऐड करते हो तो दोपहर के खाने का प्रोटीन जो है वो 20 से 22 ग्राम तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप पनीर निकाल देते हो, लेकिन अगर आप सुनो, लेकिन अगर आप पनीर निकाल देते हो तो वो 12, 13, 14 ग्राम ही रहता है। दूसरा, आप अगर दाल मिक्स नहीं रहेगा तो वो प्रोटीन का फायदा कुछ नहीं है। अगर हम पीडिका लीफ को देखें तो सबसे अच्छा जो प्रोटीन का क्वालिटी है जिसमें सारे अमीनो एसिड्स अवेलेबल है वो है सोया। उसके बाद जो आता है वो है केसिन। केसिन मतलब वे प्रोटीन। दूध फटने के बाद जो पानी निकलता है उसको कोल्ड प्रेशर में कंप्रेस करके उसमें से जो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट होता है वो प्रोटीन। अभी इसका मतलब ये नहीं, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं घर जाने का, दूध फाड़ने का और पानी पीने का और बोलने का मैंने प्रोटीन कहा। ना 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 आटा गूंथते ना उसमें ना ना, वही बोल रहा हूँ, वो मत करो, उससे आपको प्रोटीन नहीं मिलने वाला। उसको कंप्रेस करके उसमें से सिर्फ प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया हुआ वे प्रोटीन रहता है। तो आपको वो दूध में वो पानी आटे में वो दूध का फटा हुआ पानी डालने से आप अपना प्रोटीन पाउडर 1 चम्मच डाल दो, ज्यादा फायदा है। अभी नेक्स्ट, केसिन के बाद आता है एग व्हाइट, और एग व्हाइट के बाद बाकी सारी चीजें आती है। ये एग व्हाइट तक पीडिकास 1.0 मतलब 100% है। जितना आप खाओगे वो 100% आपका बॉडी यूज कर सकता है। लेकिन ये एग व्हाइट के नीचे जो भी चीजें हैं वो सारी 0.92, 0.72, 0.52, 0.26 और फिर 26 के नीचे 0.92 बीफ का आता है। उसके बाद लेंटिल्स, उसके बाद बीन्स, उसके बाद बाकी सारी चीजें शुरू होती है। बीन्स मतलब पिंटो बीन्स, किडनी बीन्स, ये बीन्स, वो बीन्स, राजमा फॉर एग्जांपल।
जो भी बीन्स है उनका डाइजेस्टिबिलिटी 0.52 से 0.62 के बीच में आता है और उसके नीचे बाकी की सारी चीजें आती है। इसीलिए आपको खाने में कई बार, बहुत बार, अगर आप सब्जी मतलब अगर आप डाइट प्लान फॉलो नहीं कर रहे हो तो सब्जी में आपको छोले या राजमा दिया जाता है क्योंकि उसका प्रोटीन कंटेंट अच्छा है एंड उसका डाइजेस्टिबिलिटी भी दाल के मुकाबले अच्छा है। एक तो 30% के ऊपर है प्लस डाइजेस्टिबिलिटी 50% के ऊपर है। समझ रहे हो बात को? अभी मैं आपको चार्ट निकाल के दिखाऊंगा। अभी ये हो गया दोपहर का खाना। अब बहुत लोगों का कंप्लेंट रहता है दोपहर को 1:30 बजे खाना खाया ना, 4 बजे भूख लगती है। 4 बजे चाय चपाती, चाय बिस्किट, एक सीक्रेट डब्बा निकालने का घर में से, चिवड़ा, टिफिन में से वो टोस्ट, क्या 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 बोले ये फेसबुकला पडले ते सगळं कळतं। ज्योतिषशास्त्र असतं ना, तो पत्रिका बघून ज्योतिष सांगतो। इथं ज्योतिषशास्त्र नाहीये, आहार शास्त्र आहे। तुमचं चेहरा बघून कळतं तुम्ही काय करताय ते। अच्छा, कमिंग बैक, ये सीक्रेट डब्बा जो है ना 3 बजे सर म्हणजे असं काम करून आलं ना असं कष्टाचं थकवा येतोय। थकवा आले हा. चक्कर आले का होतं असं वाटतं काहीतरी थोडंसं खावं. हा, सांगतो त्याच्यावरच येतोय तो सीक्रेट डब्यामध्ये फरसाण, डाएट चिवडा, बिस्किट, खारी, टोस्ट, ब्रेड बटर, ब्रेड जाम, बहुत सारी चीजें दोपहर के वक्त निकलती है। नाउ प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आपको भूख क्यों लगती है समझ के लो। आपने जो दोपहर को खाना खाया उसमें जो प्रोटीन था वो बॉडी ने 3 घंटे के अंदर यूज कर दिया। आपके पेट में अभी एनर्जी पड़ा है, कार्बोहाइड्रेट पड़ा है, लेकिन आपके बॉडी में से या तो प्रोटीन खत्म हो गया या तो आपके खाने में से जो विटामिन और मिनरल्स मिलने चाहिए थे वो कम थे और वो खत्म हो गए। दैट इज वाई आपके ब्रेन को सिग्नल मिला कि मुझे खाना चाहिए एंड आपके ब्रेन ने बॉडी को बोला खाओ। अब ये टाइम है जहां पे आपको सिर्फ 100 कैलोरीज बॉडी को देना है, लेकिन आपका प्रोटीन कंटेंट या कार्ब कंटेंट कम से कम 15 ग्राम होना चाहिए। प्रोटीन और कार्ब का जो रेशियो है 15:1, तो 15 ग्राम प्रोटीन और 15 ग्राम कार्ब देना है, आपका बॉडी सेटिस्फाई हो जाएगा। आपको उसके बाद और कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपको अगर वो भूख लगती है तो आपको क्या करना है, उस वक्त सोया नट्स खाना है या प्रोटीन बेस्ड स्मूदी लेना है वो पैकेट है ना या आपको 2 स्पून शेकमेट का 100 ml पानी में मिला के पीना है, फिर भी आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और 100 कैलोरीज मिलेगी। या आप 1 स्पून F1, 1 स्पून पीपीपी 100 ml मिल्क में शेक करके भी पी सकते हो। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, या तो सोया नट्स खाओ या तो प्रोटीन बेस्ड स्मूदीज खाओ जो अपने टेलीग्राम चैनल में है। मेरे को तो भूख ही नहीं लगती डायरेक्ट रुको आता उस पे भी आते। या तो प्रोटीन बेस्ड स्मूदी खाना है, या तो शेकमेट ले सकते हो, या तो F1 पीपीपी ले सकते हो, या तो सिर्फ पीपीपी 100 ml मिल्क में शेक करके पी सकते हो। लेकिन प्रोटीन पाउडर टेस्टलेस होता है, उसका टेस्ट नहीं आता। इसके लिए हम आपको F1 डालने के लिए बोलते हैं। तो F1 डालोगे तो क्या होगा, आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर क्या खत्म हुआ ये आपको नहीं मालूम। आपके ब्रेन को इतना ही मालूम है खाना है, आपके जुबान को समझता है आप क्या खा रहे हो। वड़ा पाव खा रहे हो, शेक पी रहे हो, या मिसल पाव खा रहे हो, या बर्गर खा रहे हो, या चाय चपाती खा रहे हो, या चपाती सब्जी खा रहे हो। आपके पेट को नहीं समझता। आपके पेट को इतना ही समझता है, मुझे कॉम्प्लेक्स कार्ब कितना मिला, मुझे प्रोटीन कितना मिला, मुझे गुड फैट कितना मिला, मुझे विटामिन कितना मिला, मुझे मिनरल्स कितना मिला। गेटिंग द पॉइंट? तो अगर आपको भूख लग रही है तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि आपके बॉडी का विटामिन डेफिशिएंसी या तो ज्यादा है, या तो प्रोटीन डेफिशिएंसी ज्यादा है, या तो फाइबर का डेफिशिएंसी ज्यादा है, या तो आप सब सही दे रहे हो लेकिन आपका काम ज्यादा है। सॉरी, अगर आपका काम ज्यादा रहेगा तो भी आपको प्रोटीन ज्यादा खाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर पे 10 जन आ गए, मेहमान आ गए, 10 लोग आ गए, तो आप ज्यादा काम करते हो, ज्यादा खाना वाना बनाते हो। ऑब्जर्व करो, उस दिन ज्यादा भूख लगती है, दूसरे दिन भूख नहीं लगती है, क्योंकि उस दिन आपने ज्यादा खाया। क्यों खाया? क्योंकि भूख लगी। आपका मेंटल वर्क ज्यादा हुआ तो भी ज्यादा भूख लगेगी, आपका फिजिकल वर्क ज्यादा हुआ तो भी आपको ज्यादा भूख लगेगी। लेकिन जब ज्यादा भूख लगती है तभी आपको खाना ज्यादा नहीं खाना है, प्रोटीन ज्यादा खाना है, विटामिन एंड मिनरल्स ज्यादा खाना है। इस बात को ध्यान में रखो। इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर आपका काम ज्यादा है तो आप 3 विटामिन की गोलियां मत खाओ, कम से कम 6 खाओ।
ऐसा मत करो मुझे पूछे बगैर, लेकिन एक जनरल एग्जांपल। या आपको भूख लगती है तो हम पहले प्रोटीन बढ़ाते हैं, फिर विटामिन पे, फिर फाइबर पे आते हैं, फिर विटामिन पे आते हैं, या प्रोटीन विटामिन और फाइबर, इस तरह से हम काम करते हैं। गेटिंग द पॉइंट? समझ रहे हो बात को? अभी आपको समझा प्रोटीन क्या है? पहला तो अमीनो एसिड्स है। खाना कितना है? आपका जितना वजन है इंटू 2, डायरेक्ट ऑन एन एवरेज रेशो 1.5 से 2.5 के बीच में होता है। आप अप्रोक्सीमेटली एवरेज 2 पकड़ के चलो, क्योंकि हम उतना खा नहीं सकते। आप 200 का टारगेट रखोगे तो कहीं जाके 100 पे आओगे। आप 100 का टारगेट रखोगे तो 50 भी पूरा नहीं करोगे। और आप जो बोल रहे हो कि फटिगनेस आता है, वीकनेस आता है, थकवा जाणवतो, ये प्रॉब्लम आपके बॉडी की नहीं है, आपके खाने की है। आपके खाने में उतना जीवन सत्व नहीं है जो आपके काम के हिसाब से आपके बॉडी को चाहिए, उसकी वजह से आप ज्यादा थक जाते हो। आप गाड़ी को भगाओगे 10,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, तेल नहीं डालोगे, सिर्फ पेट्रोल पे पेट्रोल भरते जाओगे, टायर में हवा भी नहीं भरोगे, गाड़ी चलेगा क्या? उसका इंजन हीट हो जाएगा और सीज हो जाएगा। ये आपका बॉडी भी एक गाड़ी की तरह ही है। आप गाड़ी चलने के लिए जैसे हर एक चीज आपको सही मात्रा में सही टाइम पे देना जरूरी है, वैसे ही इस बॉडी को आपको हर एक चीज सही मात्रा में सही टाइम पे देना जरूरी है। सही टाइम पे अगर नहीं दे सके तो एक वक्त ऐसा आता है जब वो देने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। प्लीज रिमेम्बर दिस। डन? Yes. कुछ बात करना है रानी? हैव आई कवर्ड एवरीथिंग? Yes, yes. कोई सवाल? सर, हाँ 4 बजे भूख नहीं लगती। हाँ, 4 बजे भूख नहीं लगती। अभी बहुत सारे लोगों को भूख नहीं लगती। अभी क्यों नहीं लगती समझ लो। क्यों नहीं लगती समझ लो। 2 तरीके मैंने बताए। भूख क्यों लगती है? आपके बॉडी में अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी या विटामिन डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको भूख नहीं लगेगी, लेकिन अगर नहीं होती, अगर वो खत्म नहीं होता तो आपको भूख नहीं लगेगी। गेटिंग द पॉइंट? अगर आपका प्रोटीन और विटामिन खत्म हो गया तो भूख लगेगी, अगर नहीं खत्म हुआ तो भूख नहीं लगेगी। विटामिन खत्म हो गए तो भूख लगती है। ये एक हो गया। दूसरा, आपका जो शेड्यूल है वो शेड्यूल के हिसाब से बॉडी काम करता है। अभी आपका खाना शाम के 6 बजे हो जाता है तो आपके ब्रेन को पता है कि मुझे 6 बजे मिलने वाला है, तो उसको भूख लगी तो भी वो बोलेगा नहीं खाओ, क्योंकि उसको मालूम है 6 बजे खाना है। आप अगर 4:30 बजे खा भी लोगे तो आप 6 बजे खाना नहीं खा पाओगे, क्योंकि वो बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाता। गेटिंग द पॉइंट? तो अगर किसी को भूख नहीं लगती है और अगर खाना जल्दी है तो कुछ मत खाओ, लेकिन आप 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 7 बजे खाना खाने वाले हो। सुबह 11 बजे भूख लगती है। अरे उस पे आ रहा हूँ। अगर आप 6:30 बजे, 7 बजे खाना खा रहे हो तो आपको 4:30 बजे प्रोटीन देना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, जो इन्होंने बोला, आपका दिन भर का प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हुआ तो दूसरे दिन सुबह आप शेक पीने के बाद 10:30, 11 बजे आपको भूख लगेगी 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 100%। अभी आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप 6 बजे खाना खा लेते हो। अब 6 बजे खाना खाओगे और 6 बजे के बाद दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक कुछ नहीं दोगे तो ये 13 घंटे बॉडी क्या करेगा? तो आप जो सुबह प्रोटीन देते हो वो बॉडी को कम पड़ता है। वो जितना आपका नुकसान हुआ था उतना वो भर के निकलता है। आगे कैसा चलेगा? तो आगे 2 घंटा 3 घंटा वो खींच रहा है, क्योंकि वो प्रोटीन को मेटाबोलाइज कर रहा है, लेकिन वो तभी खत्म होता है। तो आपको सोया नट सुबह के टाइम पे खाना चाहिए, या तो आप 1 चम्मच F1, 1 चम्मच PPP शेक करो और पी लो, चलेगा। या आपको सुबह सुबह उठ के ABC जूस पीना चाहिए। अभी ABC जूस में क्या होता है? हाँ ठीक है, आप प्रोटीन पियो ना। अभी ABC जूस में क्या होता है? सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। अभी ABC जूस में फर्क क्या होता है? आप जब ABC जूस लेते हो तभी आपको एप्पल, बीट और कैरेट, ये कॉम्बिनेशन में विटामिन काफी मिल जाते हैं और तीनों फाइबर है। तीनों में फाइबर अच्छा मिलता है। तो फाइबर आपके बॉडी में आने की वजह से आपका बॉडी 2 घंटा 3 घंटा वो फाइबर को मेटाबोलाइज करते रहता है और आप तब तक इधर आके शेक पीते हो तो इसके आगे चला जाता है वो। अभी अगर सुबह सुबह आप ABC जूस पीते हो तो आपका रात भर का जो डेफिशिएंसी था विटामिन का कवर हो गया, फाइबर मिल गया, और उसके बाद आप प्रोटीन दे रहे हो, इसमें भी फाइबर है, इसमें भी विटामिन है, तो ये क्लब टुगेदर आपका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करता है। या तो आप ABC जूस पियो। अगर ABC जूस बनाना पॉसिबल नहीं है किसी कारण से भी तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, और ABC जूस से कई गुना अच्छा ऑप्शन है। 1 चम्मच F1, 1 चम्मच PPP, 1 चम्मच शेकमेट
100 ml पानी, या 1 चम्मच F1, 1 चम्मच PPP, 100 ml मिल्क। आप क्रश करो, पी लो, शेक करो, पी लो। आपके बॉडी को विटामिन मिला, फाइबर मिला, न्यूट्रिएंट्स मिला, ये क्या प्रोटीन मिला। 11 बजे भी कर सकते हो, नहीं पीना है सुबह। हाँ, क्योंकि शेक के बाद अगर आप कुछ भी खाओगे तो आपका वेट गेन प्रोग्राम होता है। किती वेळ खायचं नाही म्हणजे. शेक नंतर ऑन एन ऍव्हरेज, करून भूक लागायची सुरुवात होते सर. हा, तर तुम्हाला सकाळी उठून एबीसी ज्यूस प्यायचा आहे, मग तुम्हाला ती 11 वाजता भूक नाही लागणार। शेक पिल्यानंतर ऑन एन ऍव्हरेज 4 ते 6 तासाच्या मध्ये भूक नाही लागली पाहिजे, या तो 4.5 तास, या तो 5 तासानंतर भूक लागली पाहिजे। पण जर तुम्हाला 4 तासाच्या आत भूक लागतीये तर तो प्रॉब्लेम तुमच्या बॉडीचा आहे की त्याला प्रोटीन जेवढं पाहिजे तेवढं सकाळ सकाळी तुम्ही देऊ शकत नाहीये, म्हणून तो भूक म्हणजे ते ब्रेनला इंडिकेशन जातं मला पाहिजे, कारण त्याच्या आतमध्ये संपलं, प्रोटीन संपून गेलं, जेवढं तुम्ही दिलं होतं तेवढं, आता पुढं कसं जाणार। तो उस वक्त 11 बजे आप 1 F1, 1 स्पून F1, 1 स्पून PPP और 100 ml मिल्क में शेक करके पी लो। ड्राई फ्रूट खाना इज गुड ऑप्शन, लेकिन बहुत लोगों का फैट गेन होता है ड्राई फ्रूट खाने की वजह से। दैट इज वन ऑफ द रीजंस जनरली वेट लॉस के क्लाइंट्स को मैं ड्राई फ्रूट नहीं देता। दूसरा, कभी कभी ड्राई फ्रूट हम रेकमेंड करते हैं, वो आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि जब आपको भूख लगती है तभी कई बार आपको सिर्फ वाटर हंगर रहता है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते। कई बार आपको एक्चुअल में भूख नहीं लगी है, सिर्फ शुगर ड्रॉप डाउन हो गया और आपको लगता है भूख लगी। नेक्स्ट, आपका कभी कभी फाइबर डेफिशिएंसी होता है, कभी कभी आपका एनर्जी लेवल ड्रॉप डाउन हो जाता है और आपको लगता है भूख लगी। अब अगर एनर्जी लेवल ड्रॉप डाउन हो गया या शुगर लेवल ड्रॉप डाउन हो गया तो आप उस वक्त 2 बादाम, 2 काजू, 1 वॉलनट, 1 खजूर और 4-5 काले मनु के ब्लैक रेजिन्स खाओ। आपका वो शुगर जो नीचे गया है वो तुरंत ऊपर आ जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। लेकिन प्लीज रिमेंबर, मैंने जो बोला 2 बादाम, 2 काजू, 1 वॉलनट, 1 खजूर और 4-5 ब्लैक रेजिन्स, 4-5 सिर्फ, हाँ, 1 ही खजूर। आप अगर ये क्वांटिटी एक्सीड करोगे तो आपका कैलोरीज बढ़ जाएगा, और अगर कैलोरीज बढ़ गया तो वो भी बॉडी उठा के फैट में डालेगा। एनीथिंग इन एक्सेस इज फैट फॉर बॉडी। एफडी, सीधा सीधा। आपको ज्यादा पैसा मिला तो आप क्या करोगे, एफडी में जाके सेव करोगे, बैंक में जाके सेव करोगे। आपके बॉडी को आप ज्यादा कैलोरीज दोगे तो वो क्या करेगा, उसको एफडी में डाल के सेव करेगा। फिर चाहे आप प्रोटीन दो, चाहे विटामिन दो, चाहे मिनरल्स दो, या चाहे उसको गुड फैट दो। गेटिंग द पॉइंट। प्रॉब्लम क्या मालूम है, ड्राई फ्रूट के साथ लोग 2-2 नहीं खा पाते। लोग खाएंगे तो कैसा खाते हैं, मुट्ठी भर के काजू खाएंगे, उसमें भी वो काजू को अच्छे से तलेंगे, उसको अच्छे से मसाला लगाएंगे। काजू खाना किसके लिए था, वो काजू की वाट लगा दिया और आप बोलते हो काजू खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। काय का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एक तो खाना 2 पीस था, उसमें तुमने खा लिया 5 पीस, 10 पीस, और उसके बाद आप बोल रहे हो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। गेटिंग द पॉइंट। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रोटीन। आपको प्रोटीन क्यों खाना है मैंने बता दिया, क्योंकि आपका मसल्स का जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोटीन है। दूसरा, आपके बॉडी की जरूरत कितनी है, तो ऑन एन एवरेज आपके वजन के 2 ग्राम। खाना कैसे है उसको भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपका 150 है तो 150 डिवाइडेड बाय 25, उतना ही बार आपका प्रोटीन जाना चाहिए। एक बार में 25 ग्राम के ऊपर एक्सीड नहीं करना है। अभी प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये चीजें पॉसिबल नहीं है अपने रेगुलर खाने से, इसीलिए आपको प्रोटीन मिल्क शेक से लेना ज्यादा आसान है, प्रोटीन पाउडर के फॉर्म में लेना ज्यादा सही है। लेकिन एक चीज, प्रोटीन पाउडर बोलने के बाद बहुत लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाके सस्ता प्रोटीन पाउडर उठा के लेके आते हैं। वो सस्ता वाला प्रोटीन पाउडर काम का नहीं है, उसका पीडी का लीफ चेक करना है आपको। अगर उसका डाइजेस्टिबिलिटी 100% है तो ही वो काम का है। और पीडी का आपके प्रोटीन के डब्बे पे, आप तुम्ही जे पिताय ते आता प्रोटीन के डब्बे पे लिखा हुआ रहता है। अगर प्रोटीन के डब्बे पे पीडीकास मेंशन नहीं है तो प्लीज रिमेंबर, वो प्रोटीन को जिंदगी में हाथ भी नहीं लगाना। क्योंकि मेंशन क्यों नहीं है, 0.5 के नीचे रहेगा तो वो मेंशन नहीं करते। अगर उन्होंने मेंशन किया तो मेरे जैसा कोई भी अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट उसे रिकमेंड ही नहीं करेगा। और हर कंपनी सेल के लिए बनती है, उनको उनका प्रोडक्ट बेचने से मतलब रहता है, बराबर है। तो कोई भी चीज आप कभी भी मार्केट से लेते हो तो उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स क्या है या उसका प्रोसेस क्या है वो आपको पढ़ना है, और ये आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा। पीडीकास को ध्यान में रखना है
और फिर प्रोटीन खाना है, द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर प्रोटीन, आप हर्बल लाइफ का प्रोटीन खाओ, इधर उधर मगजमारी मत करो। अगर आपको हर्बल लाइफ से अच्छा कुछ रहेगा और अगर हमें मिला तो हम आपको दे देंगे। बिलीव मी, 11 साल हो गए, मैंने बहुत सारा ढूंढा, आज तक नहीं मिल पाया। लोग बोलते हैं हाँ हर्बल लाइफ का प्रोटीन महंगा पड़ता है। अरे कंपेयर करो, तुम्हें डाइजेस्टिबिलिटी के हिसाब से डाइजेस्ट कितना होता है और उतना डाइजेस्ट वो कंपनी का कितना प्रोटीन आपको खाना पड़ता है और उसका कॉस्ट कितना होता है। गेटिंग द पॉइंट? तब जाके आप बराबर बोल सकते हो। अपने प्रोटीन में, प्रोटीन पाउडर में 6 ग्राम में आपको 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 92%, और उसका पीडीकास भी 1 है। क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रोटीन। कोई सवाल? और कोई सवाल? सो बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्लैमरस टाइम। मिलते हैं कल सुबह।